नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आखिरी दिन, बागियों को मनाकर फॉर्म वापस कराने में जुटी कांग्रेस। पीसीसी चीफ ने एक्शन की भी दी चेतावनी। धमतरी में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी का नामांकन रद्द। आज राज्य निर्वाचन आयोग से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। दबाव डालकर नॉमिनेशन रद्द कराने का आरोप। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आईडी विस्फोट मामले में एक्शन। प्रतिबंधित नक्सली संगठन के 2 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार। एनआईए ने की कार्रवाई। रायपुर के तेलीबांधा तालाब स्थित दुकान में बिक रही बीफ करी। गौ सेवकों ने किया खुलासा। बीफ करी के नाम से बेच रहे डिब्बा बंद मांस। फिर बढ़ेगी रेल यात्रियों की परेशानी। एसएससीआर की 8 ट्रेनें रद्द। 2 से 5 फरवरी तक परिचालन रहेगा प्रभावित। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं शहर संग्राम की। रायपुर से बड़ी खबर, निकाय चुनाव के नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। बागियों को मनाने की कवायद में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस बागियों को मनाकर नामांकन वापस कराने में जुटी हुई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने चेतावनी भी दी है। बागी कार्यकर्ताओं को एक्शन की चेतावनी दी है। पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव में उतरे कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त के रायपुर से, जहां निकाय चुनाव के नामांकन नाम वापसी का आखिरी दिन है और बागियों को मनाने में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस बागियों को मनाकर नामांकन वापस करने में जुटी हुई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने चेतावनी दी है। बागी कार्यकर्ताओं को एक्शन की चेतावनी दी है। पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव में उतरे कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी गई है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां आज बीजेपी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर यह सम्मेलन होगा। आज इंडोर स्टेडियम में रायपुर जिले के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। सीएम साय की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा। सांसद बृजमन, मंत्री रामविचार नेताम इसमें मौजूद रहेंगे। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, चारों विधायक भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के हर नगरीय निकाय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा। रायपुर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। धमतरी से खबर, जहां धमतरी में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस एक्शन में है। कांग्रेस का डेलीगेशन आज निर्वाचन आयोग जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात कांग्रेसी करेंगे। साजिश पूर्वक नामांकन रद्द करने का आरोप कांग्रेस ने लगाया। कल पीसीसी चीफ ने कॉल डिटेल चेक करने की मांग की थी। जिला निर्वाचन अधिकारी के कॉल डिटेल चेक करने की पीसीसी चीफ ने मांग की थी। तो नामांकन रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है और अब एक्शन में कांग्रेस नजर आ रही है। आज कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। कांग्रेस का डेलीगेशन आज निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग से कांग्रेस से मुलाकात करेंगे। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, आज सबसे पहले बड़ी खबर की हम बात करें तो निकाय चुनाव के नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है और सबसे बड़ी जो कांग्रेस के सामने चुनौती है, बागियों को मनाने की ही होगी आज।
जी बिल्कुल, आज अगर हम बात करें, आज 31 तारीख है और आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे सिटिंग पार्षदों की टिकट कांग्रेस ने काट दी थी, तो उसमें से आधा दर्जन से अधिक ऐसे सिटिंग पार्षद जो निर्दलीय चुनाव का फॉर्म भरे थे, यानी कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस का जो वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल है, इन नेताओं से लगातार बात कर रहा है। और कल जैसी हमारी बातचीत हुई थी दीपक बैस से, उन्होंने कहा था कि सभी बागियों से बातचीत की जा रही है और आज नामांकन वापसी के बाद बहुत सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जितने लोगों ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन भरा, वो सब आज नामांकन वापस ले लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ी चेतावनी दी थी कि जो अगर कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ता है, यानी बागी होकर चुनाव लड़ता है, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से चेतावनी दीपक बैज ने यहाँ पर दी है। तो नामांकन वापसी का दिन है और जब से ये नामांकन दाखिल किए हैं जो सिटिंग पार्षद हैं और कांग्रेस से बागी होकर जो टिकट नहीं मिलने कटने से नाराज थे, उन लोग जो चुनाव नामांकन दाखिल किया, उन सब को मनाने का, उनकी बात सुनने का, उनसे बातचीत करने का सिलसिला अलग अलग कांग्रेस के अलग अलग नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। सब बातचीत कर रहे थे और आज शाम तक, जैसा कि दावा है कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं का, कि बहुत सारे जो बागी जिन्होंने नामांकन दाखिल किया आज शाम तक वापस ले लेंगे और जो अधिकृत प्रत्याशी उनके खिलाफ मिलजुल कर उनके साथ में मिलजुल कर उनके लिए प्रचार प्रसार आज से शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ चेतावनी भी उनको दे दी गई, अगर मान लो को नहीं मानता है और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, उसको लेकर कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये जो जिस तरह से चेतावनी दी गई है और जिस तरह से बातचीत का दौर चल रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ज़्यादातर कांग्रेसियों को मनाने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सफल हो जाएंगे और इसका क्या हो रहा है इसका फैसला भी कुछ घंटे बाद यहाँ पर जब नामांकन वापसी के समय पता चल जाएगा। जी बिल्कुल राजेश, तो कह सकते हैं कि आज जो तस्वीरें हैं, स्थितियां पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। राजेश, एक और बड़ी खबर की हम आज बात करें तो आज से बीजेपी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर इस सम्मेलन की शुरुआत की जा रही, कितना अहम होगा ये सम्मेलन? देखिए, चूंकि अब नगरीय निकाय चुनाव जो है अपने पूरे सबाब पर है, आज नामांकन वापसी के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार पर जुट जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर रणनीति बनाई है कि हर नगरीय निकाय क्षेत्र पर एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो आज रायपुर के इंडोर स्टेडियम में रायपुर जिले के जो जितने नगरीय निकाय आते हैं उनके कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है इंडोर स्टेडियम में। इसकी तैयारी लगभग चल रही है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसके मुख्य अतिथि होंगे, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, चारों विधायक, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। तो एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए सभी वार्डों से जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो जुलूस की शक्ल में यहाँ पर पहुँचेंगे और आज उनको बड़े नेता संबोधित करेंगे और ये एक तरह से गुरु मंत्र देंगे कि किस तरह से किन मुद्दों को लेकर किस तरीके से चुनाव प्रचार करें, किन किन मुद्दों को लेकर जाएं, किस तरह से भूपेश बघेल की जो सरकार थी वो सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार घोटाले के आरोप थे, जो नाकामी थी, उनको किस तरह से जनता तक पहुंचाएंगे। तो उसका एक यहाँ पे जानकारी बड़े नेता देंगे, उनकी रणनीति के बारे में, चुनाव रणनीति के बारे में बताएंगे और इस तरह का जो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन सभी नगरीय निकायों में किया जाएगा। तो अगर ये कह सकते हैं कि रायपुर के इंडोर स्टेडियम से इस कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं श्रवण, की भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत अब सभी कार्यकर्ताओं के साथ जाकर और ज़्यादा से ज़्यादा घरों में जाकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगाएगा, यानी प्रचार के साथ साथ पार्टी का झंडा भी लगाएगा। तो दो पंथ एक पंथ दो काज वाली बात जो है वो भी चरितार्थ करेगी। तो दो बड़े अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी आज नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के मद्देनजर कर रही है। एक तो कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत कर रही है, रायपुर से शुरुआत होगी। इसके अलावा घर घर जाके झंडा लगाने का अभियान भी भारतीय जनता पार्टी शुरू करने वाली है। जी बिल्कुल, तो दो बड़े अभियान की शुरुआत आज यहाँ पर बीजेपी करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रायपुर में देर रात कांग्रेसी कार्यकर्ता पीसीसी चीफ दीपक बैज को इस्तीफे देने के लिए राजीव भवन पहुंच गया। दीपक बैज से मुलाकात करने इन्होंने नाराजगी जाहिर की। मुलाकात कर मोतीलाल नेहरू वार्ड से ये कार्यकर्ता कांग्रेस के सीनियर नेता पन्नालाल साहू को टिकट नहीं देने से दरअसल नाराज है। कांग्रेस ने एनएसयूआई कार्यकर्ता गाविश साहू को टिकट दिया है। बैच ने इन कार्यकर्ताओं को शुक्रवार तक इंतजार करने को कहा है। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि टिकट नहीं बदला गया तो वे सामूहिक इस्तीफा दे देंगे।
जांजगीर के अकलतरा में शिवसेना को एक बड़ा झटका लगा। यहां शिवसेना की अध्यक्ष प्रत्याशी पूजा टांडेकर का नामांकन रद्द हो गया। 25 वर्ष के लिए 2 दिन कम था, जिसके चलते उनका नामांकन रद्द किया गया। पूजा मिस छत्तीसगढ़ हैं, जो शिवसेना से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरी थी। नामांकन रद्द होने पर पूजा टांडेकर का दर्द छलका और वो भावुक भी हो गए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फर्जी नौकरी भर्ती योजनाओं से संबंधित मामले में शामिल एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। जांजगीर चांपा के आरोपी जयसिंह राजपूत से जुड़ा यह मामला है, जो अपनी बहन सुमन सिंह राजपूत के साथ मिलकर पैसे के बदले सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करके लोगों को ठगा। शिकायतकर्ता संजय दास ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे और उसके दोस्त अजय पाल को बिलासपुर हाईकोर्ट में क्लर्क पद दिलाने के बहाने 5,15,000 रुपए की ठगी की। मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जेल में बंद आरोपी ने बेल के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। राजधानी रायपुर में कच्चे गौ मांस के जखीरे के बाद डिब्बा बंद गौ मांस की सब्जी बेचने का एक मामला सामने आया। गौ सेवकों ने आरोप लगाया कि तेलीबांधा तालाब के सामने ईश्वरी प्लाजा के बेसमेंट में संचालित नॉर्थ ईस्ट फूड कोर्ट दुकान में बीफ करी बेची जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दुकान से डिब्बे में पैक बीफ करी बरामद किया गया। वहीं दुकान के बगल में एक रेस्टोरेंट भी संचालित है, जिसके रेफ्रिजरेटर से बड़ी मात्रा में कच्चा मांस बरामद कर सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। बालोद से बड़ी खबर, हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 27 जनवरी को युवती की हत्या की थी। युवती पर बुरी नजर आरोपी रखता था। डोंडी थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बालोद से, जहां हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 27 जनवरी को युवती की इसने हत्या की थी। युवती पर आरोपी बुरी नजर रखता था। डोंडी थाना क्षेत्र की यह घटना है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां रिंग रोड में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने 2 कारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक कार चालक घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो रायपुर से यह बड़ी खबर, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। रिंग रोड में सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने 2 कारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक कार चालक घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बलरामपुर जिले के शिक्षा विभाग की पहल पर 8 अलग अलग सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को भारी भरकम स्कूल बैग से निजात मिल गई और कक्षा 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे अब सिर्फ एक कॉपी और पेन लेकर ही स्कूल पहुंच रहे हैं। इसके अलावा स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा के तहत सिलाई का कार्य भी बच्चे सीख रहे हैं। दरअसल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भारी भरकम स्कूली बैग के बोझ से दबे रहते हैं, लेकिन अब रामचंद्रपुर विकास खंड में 8 सरकारी स्कूलों में बैगलेस सिस्टम लागू हो चुका है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी DN मिश्रा ने बताया कि बैगलेस करने से स्कूली बच्चों को बैग के बोझ से निजात मिल पाई है और आने वाले समय में जिले के अन्य स्कूलों में भी बैगलेस सिस्टम लागू करने की कार्य योजना बनाई जाएगी। मैं बस एक ठो कॉपी लेकर आता हूँ। यहाँ पे बुक रखा है 2 सेट, एक ठो घर के लिए, एक ठो यहाँ पे स्कूल में मिला है। एक ठो कॉपी बस लेके आते हैं और वजन ढोना नहीं पड़ता है, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। बच्चे सिर्फ एक कॉपी लेकर आते हैं स्कूल और सिर्फ वहाँ घर में जाके उसकी नोटबुक मेन नोटबुक में तैयार करते हैं। साथ में संज्ञानात्मक क्षेत्र में हमने सिलाई मशीन की भी व्यवस्था संस्था में कर के रखी है, जिससे कि पुस्तकीय ज्ञान के अलावा व्यावसायिक ज्ञान में बच्चों में वृद्धि आए। हमारे जिले में चंद्रनगर संकुल है रामचंद्रपुर विकासखंड में, ये बैगलेस है और इसमें बच्चों को तकनीकी शिक्षा के साथ विषय की भी शिक्षा दी जाती है। डिजिटल युग ने जहां तकनीक के जरिए बच्चों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं, वहीं इसका दूसरा पहलू चिंताजनक है।
हाल ही में जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के आंकड़े इस सच्चाई को उजागर करते हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ के 14 से 16 साल के 82.5% बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से वे पढ़ाई में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। मामला ये है कि जो दूसरी के बच्चे हैं वो किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं ठीक से, और जो प्रमोट हो रहे हैं यानी कि जो तीसरी, चौथी, पांचवी पहुंच गए हैं वे खुद भी दूसरी की किताब को ठीक तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। और ये जो आंकड़े हैं वो हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि असर की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। स्मार्टफोन आज बड़ों के साथ साथ बच्चों के हाथ में भी आ गया है। इसके बच्चों पर क्या साइड इफेक्ट हुए हैं, ये पता चला एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 14 से 16 वर्ष के 82.5% बच्चे स्मार्टफोन के उपयोग में निपुण हैं, लेकिन पढ़ाई में उनका प्रदर्शन बेहद कमजोर है। रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डाली तो 93.3% घरों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल हो रहा है। 89.8% बच्चे वीडियो शेयर करना, यूट्यूब और व्हाट्सएप चलाना जानते हैं, लेकिन पढ़ाई की स्थिति गंभीर है। तीसरी क्लास में रहते हुए सिर्फ 25% बच्चे दूसरी क्लास की किताब पढ़ सकते हैं। 5वीं कक्षा के 54.3% बच्चे कक्षा दूसरी की किताब पढ़ने में सक्षम हैं। 8वीं के 76% बच्चे दूसरी क्लास के पाठ पढ़ सकते हैं। गणित के मामले में स्थिति और भी चिंताजनक है। तीसरी के सिर्फ 23.3% बच्चे जोड़ घटाव और गुणा भाग कर पाते हैं। 5वीं के सिर्फ 27.7% बच्चों को भाग करना आता है। 8वीं के 36.4% बच्चे ही सही तरीके से गुणा भाग कर सकते हैं। शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के अनुसार स्मार्टफोन की लत से बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो रही है। हिंसक गेम्स बच्चों में आक्रामकता को बढ़ावा दे रहे हैं। लंबे समय तक मोबाइल स्क्रीन में रहने से आंखों में जलन, थकान और सिंड्रोम जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इंस्टाग्राम, रील्स और यूट्यूब के जो शॉर्ट्स आते हैं, इन्होंने हमको इतना एडिक्टिव बना दिया। तो एक तो हमारा अटेंशन स्पैन कम होने लगता है, हमारी आंखों में ड्राइनेस होने लगती है क्योंकि हम ब्लिंक नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि आंखों की तो समस्या है ही, पर इसमें मनोवैज्ञानिक भी आपको एक इसका एंगल लेना चाहिए और हमारे पेरेंट्स को बहुत सतर्क होना चाहिए। ये बात सही है कि स्मार्टफोन यूसेज बहुत बढ़ गया है और ये दिख रहा है, और ये खासकर कोविड के बाद ये हुआ। लेकिन बच्चे जो फिसड्डी हैं या दूसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो चीज़ें ये पहले भी थी। माता पिता को बच्चों के मोबाइल उपयोग पर सख्ती से नजर रखनी चाहिए। स्मार्टफोन की जगह शैक्षणिक और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना जरूरी है। स्क्रीन टाइम सीमित करने के लिए परिवार को डिजिटल अनुशासन अपनाना होगा। यदि इस समस्या पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में शिक्षा स्तर पर और भी गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सुप्रिया पांडे, IBC 24, रायपुर। एक बड़ी खबर बिलासपुर से। SCCR की 8 ट्रेनें एक बार फिर से रद्द हुई हैं। 2 ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त किया जाएगा। ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक के कारण ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। 2 से 5 फरवरी तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रिलीविंग गर्डर की लॉन्चिंग का काम किया जाएगा। बैकुंठ सिलियारी सेक्शन में काम होगा, जिसकी वजह से ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कौन कौन सी ट्रेनें रद्द रहेंगी ये भी हम आपको बता रहे हैं। बिलासपुर रायपुर मेमू पैसेंजर 2 फरवरी को रद्द रहेगी। इसके साथ ही रायपुर बिलासपुर मेमू पैसेंजर 2 फरवरी को रद्द रहेगी। बिलासपुर गेवरा रोड मेमू पैसेंजर 2 फरवरी को यह भी रद्द रहेगी। इसके साथ ही गेवरा रोड बिलासपुर मेमू पैसेंजर 2 फरवरी को रद्द रहेगी। बिलासपुर रायपुर पैसेंजर 4 फरवरी को रद्द रहेगी। रायपुर जूनागढ़ रोड पैसेंजर 4 फरवरी को रद्द रहेगी। जूनागढ़ रायपुर रोड पैसेंजर 5 फरवरी को रद्द रहेगी। इसके साथ ही रायपुर कोरबा पैसेंजर 5 फरवरी को रद्द रहेगी। रायगढ़ की जनता को वित्त मंत्री से कैसा बजट चाहिए, इस बार के बजट में क्या उनकी उम्मीदें हैं, चलिए उन्हीं से सुन लेते हैं। कमर तोड़ महंगाई का जो दौर शुरू हुआ है, इसमें भी तो राहत मिले और कुछ ऐसी वित्तीय प्रबंधन होना चाहिए सरकार का जिससे महंगाई से राहत मिल सके। जीएसटी में इतनी ज़्यादा टैक्स हो गया है कि बहुत सारी चीज़ों पे अनाप शनाप टैक्स लगे हैं,
जीवन रक्षक दवाएं हैं उन पे जीएसटी हटना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के शिक्षा की बजट पिछले बार केंद्र सरकार ने बहुत कम कर दी थी, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। जितने भी गृहिणियां हैं, घर वाले हैं, उन लोग को कम से कम कुछ छूट महसूस हो। आम जनता का ये स्वाभाविक ये है कि जो देश में महंगाई व्याप्त है या जिस चीज़ से उनका सीधा मोर्चा रहता है, रसोई गैस के सिलेंडर हुए, पेट्रोलियम पदार्थों की वस्तुओं के दाम में इजाफा हुआ, इन सबसे राहत देना भी सरकार की एक प्राथमिकता होनी चाहिए।